नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर से। जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले वीडियो में कि मैं आपके लिए मेगा एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और ऐसे ही हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम मेगा एमसीक्यू करेंगे। 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे जिसमें, और वो हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे। उसी में से आज के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। 10 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को देखेंगे विद इन 7 मिनट्स में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमारा 7 मिनट ट्रिक का भी प्रोसेस चल रहा है, तो 7 मिनट ट्रिक का भी वीडियो आएगा। ठीक है, अभी हम मेगा एमसीक्यू देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। मेगा एमसीक्यू टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कोर्स है ये एमसीक्यू का, जो कि #1 में हम एंटर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आप अपने मन में भी देखिएगा इसका आंसर ढूंढ के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, गैस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इशू ₹1 नोट इन इंडिया। अब देखिए, पूरा हम यहाँ पर एक एमसीक्यू नहीं लेकर आए। एक एमसीक्यू से हम कितने मल्टीपल एमसीक्यू बना सकते हैं ये भी जानना सीखेंगे। हु इशू ₹1 नोट इन इंडिया। ₹1 के नोट कौन इशू करता है इन इंडिया में? इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है इंडिया का, वो ₹1 के नोट इशू करता है। ₹1 के नोट और कॉइन्स इशू करता है, उसके द्वारा इशू किए जाते हैं। अब देखिए, अदर देन कॉइन्स एंड ₹1 नोट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बाकी के सभी नोट्स को इशू करता है, ₹1 और नोट छोड़कर, और कॉइन्स को रैदर देन। राइट, आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। तो एक एमसीक्यू हमने पढ़ा कि ₹1 के नोट कौन इशू करता है इन इंडिया में, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इसका आंसर है। ठीक है, और कॉइन्स इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारा। ठीक है, बट हमने यहाँ पर ये भी जाना आरबीआई का है, सेंट्रल बैंक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में। और आरबीआई एक्ट क्या है? 1934। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। तो ये 3 एमसीक्यू बन गए हमारे यहाँ पर। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। अब प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये ऐसे पर जनरल नॉलेज के लिए आपके मैं बता दे रहा हूँ। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी अभी हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं इंडिया के, शक्तिकांत दास जी। राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स। कौन सा डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूडेड है? तो इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, जीएसटी क्या है? हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जान लेते। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी एप्लीकेबल किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और इसी में 8 नवंबर आपके एज पर जनरल नॉलेज 8 नवंबर 2016 को हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। प्रोफेशनल टैक्स किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्स किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। राइट। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन से 3 आंसर देखे। बस वहाँ पर हमसे पूछा था कि डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। डायरेक्ट टैक्स में हमने जाना कि इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स को, रैदर देन कौन सा क्वेश्चन देखा? जीएसटी। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, एप्लीकेबल ऑन 1 जुलाई 2017 एंड 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन इज एप्लीकेबल। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड दैट द 500 एंड 1000 नोट्स आर बैंड। एंड प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्सेस किसके द्वारा इम्पोज किया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट स्पीच। बजट स्पीच इन लोकसभा इज गिवन बाय। बजट स्पीच किसके द्वारा दी जाती है लोकसभा में? बजट स्पीच इन लोकसभा इज गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। बजट स्पीच किसके द्वारा दी जाती है लोकसभा के अंदर? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। बजट प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी हैं करंट में हमारे कंट्री के। और बजट स्पीच भी किसके द्वारा दिया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज।
ड्यूरेशन क्या है गवर्नमेंट बजट का हमारा 1 ईयर है। 1 ईयर, अब देखिए इसमें 4 to 5 क्वेश्चन निकल के आएंगे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी और द वे ऑफ इंडिपेंडेंस से डिपेंडेंट है। 1 ईयर हमारा प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1951 से 2014 के बीच में। 5 ईयर प्लानिंग फर्स्ट पहला आया था 1951 में 56 से, फर्स्ट ईयर प्लान। 2015 में जिसको नीति आयोग का नाम भी दिया गया, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान कब आया था, 2012 से 17 के बीच में था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो 1951 से 56 के बीच में चला था, वो एग्रीकल्चर के पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड था, जो कि 1956 और 61 के बीच में आया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर चेंजेबल हुआ, 5 ईयर प्लान का हमेशा चेंजेबल हुआ, ये चेंजेस बेसिस पे हुआ। और 2015 में इसका नाम प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजर ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को निकालने का करेक्ट मेजर क्या है। फिजिकल डिफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा जो है हमारा, उसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट्स। भाई फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, यानी प्राथमिक घाटा, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक घाटा, वो आ जाएगा हमारा। प्राइमरी डेफिसिट जीरो के इक्वल हो सकता है, हाँ प्राइमरी डेफिसिट जीरो के इक्वल हो सकता है। जब हमारी फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल हो तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो के इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सा नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन असेट्स, रिकवरी ऑफ लोन जो है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट होते हैं अदर एसेट्स डाउन अदर लाइबिलिटीज इंक्रीज। रिकवरी ऑफ लोन क्या है, मतलब एसेट्स इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है, और लाइबिलिटीज़ क्या है हमारी बढ़ रही है, हमें पे करना पड़ रहा है ना लोन, हमने लोन लाइबिलिटी ले रखी थी हमारी, हमारे पास उधारी थी, हम उसे पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या हमें पे करना पड़ रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट्स डाउन हो रही हैं, ठीक है। तो इसी क्या हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिकवरी ऑफ लोन ही हमारा पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यू नहीं दिखे गए हैं, बट यहाँ पर ओनली आंसर्स आर गिवन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कौन सा पेयर है डायरेक्ट टैक्स का। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के पार्ट है, जबकि कि हमने 2 पॉइंट और पढ़े थे सिनेरियो में डायरेक्ट टैक्स के, जो कि गिफ्ट टैक्स था और इनकम टैक्स था, राइट, बिफोर। अब वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स के ही हिस्सा होते हैं। और विच इज़ इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या पार्ट है, एक्साइज ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है, एक्साइज ड्यूटी, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ठीक है। तो जो एक्साइज ड्यूटी है वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होगा। तो #1 मेगा एमसीक्यू में हमने सीखा 10 to 11 क्वेश्चंस को देखा, जिसमें कि 1 रुपी नोट, इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, और यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल टैक्स। 8 नंबर टू कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने को मिली, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग कमीशन, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस का भी इसमें पार्ट आ गया कि 2015 में नीति आयोग आया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इन बेसिकली इन 5 to 10 MCQs को हमने देखा। नेक्स्ट #2 में भी हम मेगा MCQs के सीरीज़ में ऐसे ही कुछ बेस्ट क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, ठीक है। और 7 मिनट ट्रिक वीडियो भी लेंगे, ठीक है। तो ऐसी नॉलेजेबल और नॉलेजेबल एंड इकोनॉमिक्स एंड 7 मिनट ट्रिक की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।